अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ लाइबा और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड इन योर एमबीकैट। वो गलतियाँ जो मैंने नहीं की थी और वो मिस्टेक्स जो आप लोगों ने भी नहीं करनी ताकि आप लोगों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सके। ओके, सो टिप नंबर 1 है यूज़ योर ओन प्रोविंस टेक्स्ट बुक। देखिए, आप जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं ना, आपने सबसे पहले अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। लाइक अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपने पहले अपनी पीटीबी को पढ़ना है। अगर आप सिंध से हैं तो आपने न्यू वाली जो आपके एसटीबी है उसको पढ़ना है। अगर आप बलोचिस्तान से हैं तो आपने अपनी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी प्रोविंस की बुक्स को कम्प्लीट करना है। अब बुक्स को कम्प्लीट करने का तरीका क्या है? लाइक अगर आपने एक चैप्टर प्रिपेयर करना है तो उसको अच्छे तरीके से कैसे प्रिपेयर किया जाए। देखिए, सबसे पहले हमने उस टॉपिक के या उस चैप्टर के हमने लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यूट्यूब से लेक्चर ले सकते हैं, आपके अकेडमी के कोचिंग के लेक्चर्स हो सकते हैं या फिर आपके स्कूल के से अच्छे से टीचर के लेक्चर्स हो सकते हैं। आप कहीं से भी लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले लेक्चर्स लिए, उस लेक्चर्स में को आपने क्या करना है कि नोट करना है। आपके टीचर से निकला हुआ एक एक वर्ड जो होगा ना, आपके मतलब जो टीचर जो भी आपको बताएंगे आपने वो एक एक चीज़ नोट करनी है। बिकॉज वो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना कि या तो वो पास पेपर्स में आ चुके होते हैं या फिर वो इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है कि वो बाकी प्रोविंसेस में अवेलेबल होती है। तो आपने अपने टीचर्स के बताए हुए लेक्चर को अच्छे से नोट करना है और उसको रिवाइज भी करना है, ठीक है। अब आपने लेक्चर्स ले लिए, अब आपने पढ़नी है क्या चीज़, अपनी बुक रीडिंग करनी है। अब आप जब बुक रीडिंग कर रहे होंगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ आता नहीं है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टीचर पहले ही बता चुके होंगे। आपने बस उसे एक दफ़ा रीड आउट करना होगा और आपकी बुक रीडिंग अच्छे से हो जाएगी। बुक रीडिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। देखिए, प्रैक्टिस जो है ना एमबीकैट में मैं कहती हूँ की टू सक्सेस है। मतलब प्रैक्टिस के बगैर एमबीकैट कुछ भी नहीं है। बिकॉज एमबीकैट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये नहीं देखते कि आपको कितना नॉलेज है, वो ये देखते हैं कि आपको जो नॉलेज है आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिस एमसीक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर ले लिया, पढ़ लिया, उसके लेक्चर्स भी ले लिए, आपने उसके बुक रीडिंग भी कर ली। तो अब आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व आपने कैसे करना है? लाइक सबसे पहले आप पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है। तकरीबन मैं कहती हूँ 50 के करीब एमसीक्यू सॉल्व करें। अगर 50 में से आपके 40 एमसीक्यूज़ भी तकरीबन ठीक हो रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि आपकी उस चैप्टर की तैयारी है। अब 10 एमसीक्यू गलत होते हैं तो उसमें आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम इंसान हैं और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। और आपके इवन लास्ट डे तक भी आप जितना मर्जी रिवाइज कर लें, 50 के 50 एमसीक्यूज़ आपके कभी भी ठीक नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अगर आपके 40 एमसीक्यूज़ ठीक हो रहे हैं तो ठीक है। अगर आप बाद में रिवाइज़ करके दोबारा इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके 45 तक एमसीक्यूज़ ठीक हो जाएंगे। जब आप इसको थर्ड टाइम रिवाइज़ करेंगे तो आपके 48 तक भी एमसीक्यूज़ ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके फर्स्ट टाइम में 40 तक एमसीक्यूज़ ठीक हो रहे हैं 50 में से, तो समझ लें कि वो चैप्टर आपका प्रिपेयर्ड है और फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर कर लिया और चैप्टर छोटा था या चैप्टर आसान था या आपको आता था, तो वो चैप्टर आपने जल्दी कर लिया। तो अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप एफटीबी को भी पढ़ लें, क्योंकि एफटीबी की जो बुक है ना, फेडरल बोर्ड की जो बुक है बेसिकली वो एक स्टैंडर्ड बुक है और इसमें से भी एग्जामिनर जो है वो एमसीक्यूज़ देते हैं। तो अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो फेडरल बोर्ड को भी कंसल्ट कर लें। ओके, सो टिप नंबर 2 है कि आप लोगों ने सिलेबस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि पीएमडीसी के सिलेबस 2023 का डाउनलोड कर लें, क्योंकि अभी 2024 का सिलेबस नहीं आया है। तो 2023 के सिलेबस को डाउनलोड करें और चैप्टर वाइज आप जो है वो सिलेबस को करना स्टार्ट कर दें। लाइक आपने बायो कंप्लीट कर ली, फिजिक्स कंप्लीट कर ली और केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली। अच्छा, अब सिलेबस में क्या है, एक इशू ये है कि बेसिकली पेपर में एक इशू आता है, वो ये है कि पीएमडीसी में उन्होंने जो हमारे सिलेबस में चैप्टर्स गिवन है आगे उन्हें सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। तो बच्चे देखे होते हैं कि आगे कौन कौन से सब टॉपिक्स भी गिवन है, तो वो सिर्फ वही सब टॉपिक्स करके जाते हैं, पूरा चैप्टर नहीं करते। तो देखें, ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान है और यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज़ कुछ ना कुछ आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो चैप्टर पीएमडीसी के सिलेबस में गिवन है वो आपने पूरा का पूरा करना है, उसको जैसे जैसे करें, लेकिन उस चैप्टर को आपने पूरे अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है तो फिर आप बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को फॉलो करना है और जितने चैप्टर्स सिलेबस में गिवन है अगर वो आपके 100% हो जाते हैं फिर आपने बाकी चैप्टर्स को भी कंसल्ट कर लेना है। ओके, सो पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास यूज़ ऑथेंटिक रिसोर्सेज, यानी कि आपने ऑथेंटिक रिसोर्सेज को यूज़ करना है। अब पंजाब में स्टेप्स है, किप्स है और हमारे पास स्टार है, तो ये 3 अकेडमीज़ बहुत अच्छी हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। उनकी जो वर्कशीट्स हैं या उनकी जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं गूगल पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं।
और इसके अलावा अगर हम यहाँ कराची की बात करें तो कराची में अनीस हुसैन और क्या कहते हैं डॉक्टर सेन, इसके अलावा आई थिंक मार्वल्स अकेडमी भी है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो आप इनकी बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे अच्छे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आपने ऑथेंटिक रिसोर्सेज से जो है वो तैयारी करनी है, और किसी एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि किसी एक टीचर को कंसल्ट करें, यानी सिर्फ आप उन्हीं के सारे लेक्चर्स देखें, उन्हीं के सारे वर्कशीट्स को फॉलो करें, बिकॉज उससे एक वो ना अपने एक पैटर्न से पढ़ा रहे होते हैं, तो इस तरीके से जो है ना वो आपकी एक पूरे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। अगर आप डिफरेंट टीचर्स को कंसल्ट करेंगे तभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक टीचर को कंसल्ट कर लें और बस जो है वो उसी से तैयारी करनी है। टिप नंबर 4 है हमारे पास सॉल्व पास्ट पेपर्स। देखिए जो पास्ट पेपर्स है ना वो सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पास्ट पेपर जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली MD-CAT में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो पास्ट पेपर को आप लोगों ने लास्ट में सॉल्व करना है। मैं तो कहती हूँ कि जब आप रिविज़न कर रहे हो या फिर इवन आपने लेक्चर्स लिए, आपने चैप्टर को रीड किया, उसके बाद आप सबसे पहले पास्ट पेपर्स को ही सॉल्व करें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में MCQs कैसे आएंगे और आपको बाकी चैप्टर्स को भी किस तरीके से तैयार करना है। टिप नंबर 5 है हमारे पास रिवीजन। लेकिन जो रिवीजन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने MD-CAT में पूरा सिलेबस भी पढ़ लिया ना और रिवाइज़ नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं। इवन जो मोस्टली इम्प्रूवर्स होते हैं ना उनकी भी लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ही जो है वो ठीक मार्क्स नहीं आ पाते। तो आप लोगों ने रिवीजन को लास्ट में करना है। मैं तो कहती हूँ, मेरा ये सजेशन है आपको कि लाइक अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं आप तो साथ अपने फर्स्ट चैप्टर को भी रिवाइज़ करें। अगर आप थर्ड चैप्टर कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को भी रिवाइज़ करें। बेशक ज़्यादा टाइम मत दें, बस हाईलाइटेड पॉइंट्स को देख लें और ऊपर से देख लें। एक चैप्टर को आधा घंटा रिवाइज़ कर लें, लेकिन रिवीजन डेली बेसिस पर करें। बेशक आधा घंटा कर लें, 15 मिनट क्यों ना कर लें, लेकिन रिवीजन लास्ट में करें। क्योंकि अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं ना उसको 3 दिन बाद 4 दिन बाद आप पढ़ेंगे तो आपको भूल गया होगा जब तक आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन के बगैर मैं कहती हूँ MD-CAT कुछ नहीं है। तो रिवीजन लास्ट में करनी है। टिप नंबर 6 है हमारे पास में एक फार्मूला बुक फॉर फिज़िक्स। अच्छा, फिज़िक्स में बच्चों को बहुत मसला होता है। आई डोंट नो कि फिज़िक्स इतनी मुश्किल क्यों लगती है। फिज़िक्स को जस्ट नॉर्मली आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होता है। बच्चे रटे लगा रहे होते हैं, फिज़िक्स का कभी भी रट्टा नहीं लग सकता। तो फिज़िक्स को आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। कि फिज़िक्स के लिए आप क्या करें कि किसी भी एक टीचर को ले लें और उनके सारे लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दें। मैं कहती हूँ अगर आप कोचिंग से हैं तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन जो बच्चे घर पे तैयारी कर रहे हैं या अगर रिपीटर हैं कोई या कोई इम्प्रूवर हैं तो वो क्या करें कि कोई भी एक यूट्यूब चैनल कंसल्ट कर लें फिज़िक्स के लिए और जो है वो उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर्स को सॉल्व करें तो उनकी ऑटोमेटिकली तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब बेसिकली जो मसला आता है वो आता है रिवीजन में। तो फार्मूला बुक यहाँ पे एज अ मैजिक काम करती है। अब फार्मूला बुक बेसिकली आपने बनानी कैसे है, देखिए आपने एक चैप्टर रीड किया, उसमें आपने लेक्चर्स लिखे। ठीक है, लेक्चर्स जब आप टीचर के लेंगे तो आपने उसी फार्मूला बुक में लेक्चर्स लिखे। लेक्चर्स के बाद आपने क्या करना है, एक साइड पे आपने सारे फार्मूलाज लिख देने हैं। अब चाहे वो कोई भी आपका MCQ गलत हो रहा है, ठीक है, आपने कोई MCQ गलत किया, आपने उसको वहाँ पे लिख दिया, उस फार्मूला बुक के अंदर लिख दिया, शॉर्ट करके, नहीं बहुत लंबा लिखना, शॉर्ट करके लिख दिया कि आपका MCQ गलत हुआ था। फिर अगर कोई MCQ गलत हुआ फिर आपने उसको लिख दिया। तो इससे क्या होगा, अगर आप 2 से 3 MCQs भी जो है वो अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसको रिवाइज़ कर लेंगे तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो आप MD-CAT डे वाले दिन जो आपने करनी है वो आप पहले से ही ठीक कर रहे होंगे, तो वो आपके लास्ट डे पे नहीं होंगी। ठीक है, तो फार्मूला बुक आप लोगों ने लास्ट में बनानी है। फार्मूला बुक जो है ना वो आपकी पूरी फिज़िक्स का निचोड़ होगा, जिसमें आपके लेक्चर्स भी होंगे, आपकी रिवीजन भी होगी, आपकी उसमें जो है वो फार्मूलाज भी लिखे हुए होंगे, उसके अंदर आपकी मिस्टेक्स भी होंगी। ठीक है, तो फार्मूला बुक आप लोगों ने लास्ट में बनानी है, इस तरीके से बनानी है। बेशक फार्मूला बुक के पोर्शंस बना लें, एक जगह फार्मूलाज लिख लें, एक जगह लेक्चर्स का पोर्शन बना लें, एक जगह मिस्टेक्स का पोर्शन बना लें और उसके अंदर पूरी आपकी पूरी जो फिज़िक्स है वो घूम रही होगी और आपका वो पूरा निचोड़ होगा और वहाँ से आपकी फिज़िक्स की भरपूर तरीके से तैयारी हो जाएगी। ओके, सो इन द लास्ट आई वुड से कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। आपके पास 2 महीने हैं, भरपूर तरीके से तैयारी करें और इंशाल्लाह आप लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में होंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर या फिर मैं किसी और तरीके से बता दूँगी आपको।